हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन आवर टुडेज सेशन। आज हम क्लास 5th इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 1 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है डे ड्रीम्स। डे ड्रीम्स का मतलब सुबह के सपने जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। ऐसे सपने जो रियल लाइफ से कनेक्टेड ही ना हो, जिसे हम इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। तो आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो डे ड्रीमिंग के बारे में है। एक जगह पर एक कपल रहा करता था जो अक्सर अपना टाइम यहाँ वहाँ की बातें करने में वेस्ट करता था। एक दिन ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें करते करते हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे हमेशा से काउस यानी गायों को पालने की इच्छा है। अगर मुझे कहीं से कुछ पैसे मिल जाए तो मैं ज़रूर कुछ गाय खरीदूंगा एंड आई विल पेट देम, यानी मैं उन्हें पालूंगा। ये बात सुनकर उसकी वाइफ ने कहा, काउस को पालना आसान नहीं है। अगर आप काउस पाले तो आपको उनका ध्यान भी वैसे ही रखना होगा। उन्हें खाना खिलाना, वॉक पर ले जाना, नहलाना और उनका दूध निकालना, ये सब आसान चीज़ें नहीं हैं। तो आपको एक ही गाय पालनी चाहिए, उससे ज़्यादा गायों को पालने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात पर हस्बैंड ने उसकी वाइफ से कहा कि सोचो, अगर हम ज़्यादा गाय पाले तो कितना दूध निकल सकता है। हाँ, सही बात है, उसकी वाइफ ने रिप्लाई दिया। उसी के साथ वाइफ ने कहा कि हाँ, हमारे पास इतना सारा दूध हो तो हम उसे बहुत सारा दही, बटर और घी बना सकते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने इतने सारे अर्दन पॉट्स जमा करके रखे हैं। इनमें से एक पॉट में दूध रखूंगी, एक में दही और एक में बटर। घी को किसी और जार में जमा कर रखेंगे और एक पॉट मिल्क मैं अपनी प्यारी बहन को दे दूंगी। इसी बात पर हस्बैंड नाराज होकर कहता है, क्या अपनी सिस्टर को तुम दूध भेजोगी? वाइफ कहती है कि अगर हमारे पास इतनी सारी गाय है तो हम एक पॉट दूध मेरी सिस्टर को नहीं दे सकते। उस बात पर हस्बैंड गुस्सा होकर कहता है, ऐसे कैसे गायों को संभालूं मैं और तुम दूध अपनी सिस्टर को भेजो? याद रखना, यहाँ से एक बूंद दूध भी जाना नहीं चाहिए। मैं ये दूध मार्केट में बेचूंगा। चिल्लाकर वाइफ ने कहा, देखते हैं कौन मुझे रोकता है अपनी सिस्टर को एक पॉट दूध देने से। मैं यहाँ गायों का ख्याल रखूँ तो नेचुरली मुझे पूरा हक है कि मैं डिसाइड करूँ कि ये दूध कहाँ जाएगा। हिम्मत है तो रोको मुझे। गुस्सा होकर हस्बैंड कहता है, अच्छा, और उठकर एक एक करके अर्दन पॉट्स को तोड़ने लगता है और उसकी वाइफ चिल्लाने लगती है। गोपाल भांड नाम का एक इंसान उनके घर के नज़दीक से गुजरते वक्त इन सारी चीज़ों को सुनता है और अंदर घुस जाता है। जब उसे सारी बातें पता चलती है तब वो एक कोने में जाकर लकड़ी लेकर हवा में ज़ोर ज़ोर से चलाता है और ज़मीन पर पटकता है। ये सब देखकर हस्बैंड और वाइफ सरप्राइज हो जाते हैं। हवा में स्टिक घुमाते घुमाते गोपाल भांड कहता है, हट जाओ, मुझे तुम गायों को यहाँ से भगाना होगा। वो उन दोनों से कहता है, तुमने इन्हें खुला छोड़ा, अब ये काउस मेरे कुकुम्बर और बीन्स के खेत को खराब कर रहे हैं। मेरे प्यारे कुकुम्बर और बीन्स के खेत। गोपाल की हरकतों को देखकर हस्बैंड कहता है, पर यहाँ तुम्हारे कोई कुकुम्बर और बीन्स के खेत नहीं है। और जैसे ही हस्बैंड ये बात कहता है, गोपाल अचानक से रुक जाता है और हस्बैंड की तरफ देखकर अपने आईब्रोज को ऊपर करके एक इशारा देता है। उस इशारे को हस्बैंड और वाइफ काफ़ी अच्छे से समझ जाते हैं। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्या कहता है गोपाल? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, गोपाल उन्हें एहसास दिलाता है कि वो लोग उस बात पर झगड़ रहे हैं जो हकीकत में है ही नहीं। इसलिए हमें हमारे इमेजिनरी वर्ल्ड को कभी भी रियल लाइफ से मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे हस्बैंड और वाइफ ने अपने इमेजिनरी काउस की वजह से झगड़ा स्टार्ट किया, वैसे ही गोपाल भट्ट ने अपने इमेजिनरी खेत का नुकसान हो रहा है ये कहकर हस्बैंड और वाइफ की अकल ठिकाने पर लाई। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।